साइफर क्या होता है और वजीर आजम हाउस से गायब होने वाली दस्तावेज क्या साइफर थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान एक सहाफी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से सवाल पूछा, आपसे साइफर की जो कॉपी गायब हो गई वापस मिली या नहीं? इमरान खान साइफर से मुतालिक इस सवाल पर सिर्फ कहकहा लगाकर खामोश हो गए। वाज़ेह रहे साइफर के गायब होने पर इमरान खान, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और करीबी साथियों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वफाकी काबीना ने मुकदमा चलाने की मंजूरी और इस मामले की तहकीकात वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के सुपुर्द की गई है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साइफर को सीक्रेट एक्ट के तहत पब्लिक नहीं किया जा सकता, मगर इमरान खान ने इस साइफर को मिनट्स और तज्जिए में तब्दील किया और इसके साथ खिलवाड़ किया और इस हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज को इमरान खान ने दुरुस्त तस्लीम किया है। अब सवाल यह है कि साइफर होता क्या है? साइफर किसी भी अहम और हसास नवैयत की बात या पैगाम को लिखने का वो खुफिया तरीकाकार है जिसमें आम जुबान के बजाय कोड्स पर मुश्तमिल जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। किसी आम सफारती मरासले या खत के बरक्स साइफर कोडेड जुबान में लिखा जाता है। साइफर को कोड जुबान में लिखना और इन कोड्स को डिकोड करना किसी आम इंसान नहीं बल्कि मुतलका शोबे के माहिरीन का काम होता है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में ग्रेड 16 के 100 से जायद अहलकार मौजूद हैं जिन्हें साइफर असिस्टेंट कहा जाता है। ये साइफर असिस्टेंट पाकिस्तान के बैरून मुल्क सफारतखानों में भी तैनात होते हैं। अब साइफर के मामले को समझने के लिए अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद के दफ्तर वाशिंगटन का रुख करते हैं। इनकी अमेरिकी सफारतकार डोनाल्ड डूस से वाशिंगटन में एक खाने पर गैर रस्मी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में अमेरिकी ओहदेदार ने पाकिस्तान से मुतालिक अहम उमूर पर अपनी राय का इजहार किया। असद मजीद ने यह समझा कि ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इससे मुतालिक दफ्तर खारजा को आगाह करना जरूरी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने सफारत खाने में तैनात साइफर असिस्टेंट के जरिए इस मुलाकात के बारे में अपने पैगाम को कोड लैंग्वेज में बदला और इसे मखसूस जरिए से इस्लामाबाद में खारजा सेक्रेटरी के नाम इरसाल कर दिया। ये मखसूस जरिया कोई मशीन, फैक्स, टेलीग्राम, सोती पैगाम या कुछ और भी हो सकता है और इसका दारोमदार किसी भी मुल्क के ज़ेरे इस्तेमाल इस टेक्नोलॉजी पर होता है जो वो इस सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं। यूं ये साइफर पैगाम इस्लामाबाद पहुंच गया। यहाँ ये साइफर जैसे ही मौसूल हुआ तो फिर दफ्तर खारजा ने अपने साइफर असिस्टेंट की मदद तलब की और फिर इसे डिकोड कर लिया गया। इस साइफर को डिकोड करवाने के बाद दफ्तर खारजा के आला ओहदेदार इस नतीजे पर पहुंचे कि इस साइफर को हर सूरत 4 अहम शख्सियात को बेचना लाजमी है। ये साइफर वजीर आजम, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और DGISI को भेजा गया। दफ्तर खारजा के हुकाम के मुताबिक साइफर की ये तमाम कॉपियां असली तस्वुर की जाती हैं और 1 महीने के अंदर साइफर को वापस दफ्तर खारजा बेचना होता है। ये काम इस वजह से भी आसान अंदाज में हो जाता है कि वजीर आजम के दफ्तर में भी दफ्तर खारजा के अहम 2 से 3 अफसरान तैनात होते हैं जो इस कम्युनिकेशन को यकीनी बनाते हैं। दफ्तर खारजा को आर्मी चीफ, DGISI और सदर मुमलिकत को भेजी गई कापियां तो दफ्तर खारजा को मौसूल हो गई हैं, मगर वजीर आजम को भेजा गया साइफर दफ्तर खारजा को मौसूल नहीं हुआ, जिससे ये खदशा पैदा हो गया है कि कहीं इसका कोड कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया है या कहीं ये साइफर किसी दूसरे मुल्क के हाथ तो नहीं लग जाएगा। यही वजह है कि हुकूमती हलकों में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाती है। जुर्म साबित होने पर कितनी सजा सुनाई जा सकती है? फौज के कानूनी शोबे जैक ब्रांच के साबिक ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बरतानवी दौर में सन 1923 में बनाया गया कानून है। इनके मुताबिक इस कानून की दफा 3 के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा 14 बरस या सजाए मौत है। इनके मुताबिक इस दफा के तहत अगर किसी ने कौमी मफाद के खिलाफ अहम मालूमात, मंसूबा या मरासला किसी दुश्मन या गैर मुल्क को दिया तो फिर ऐसी सूरत में ये सजा सुनाई जा सकती है, मगर सिर्फ दस्तावेज अपने पास रखना या कहीं से हासिल कर लेने की पादाश में 3 बरस तक सजा सुनाई जा सकती है। ब्रिगेडियर वासिफ नियाजी के मुताबिक ये ट्रायल एक मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन कोर्ट में चलता है और शिकायत बाकायदा दर्ज होने के बाद अगर FIA किसी को गिरफ्तार करती है तो ऐसे में मुल्जिम सेशन कोर्ट से जमानत हासिल कर सकता है। चूंकि ये साइफर वफाकी काबीना ने पब्लिक कर दिया है तो ऐसे में इस मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता।
दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर से मुतालिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। ज़राए का कहना है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया है। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद साइफर के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।